बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सहायक अनुवादक उर्दू का वैकेंसी आया हुआ है। इसी तरह से सहायक आचार्य उर्दू का भी झारखंड में वैकेंसी आया हुआ है। उस निसाब में मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब से के मुताल्लिक़ जो है वो निसाब में शामिल है। उनकी 2 गज़ल है और इसी तरह से उनके जीवनी है। और इसी तरह से अभी इम्पोर्टेंट है कि सहायक उर्दू अनुवादक का, सहायक उर्दू अनुवादक में उर्दू का ट्रांसलेशन हिंदी में करना है, हिंदी का उर्दू में करना है। तो आज हम लोग यहाँ ये बात सीखेंगे कि उर्दू से हिंदी का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधे से बात की हम मौजू पर आते हैं और चलते हैं कि उर्दू से हिंदी का ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन जो है दिया जा सकता है। तो आइए बिला ताख़िर शुरू करते हैं। और इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबक को। सबसे पहले यहाँ आप देखें, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब सवाने, ये तो नाम है। इसका तो खैर हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं कि नाम है। यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेशन करने जैसा सिर्फ असद है। असद के माना शेर के होता है, यानी हिंदी में उसको सिंह कहते हैं। और सवाने है, सवाने का मतलब होता है जीवनी। तो यहाँ पर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की जीवनी। अब आगे है मुख्तसर सवानही खाका, यानी संक्षिप्त जीवनी रेखा चित्र। मुख्तसर का मतलब संक्षिप्त, सवानही मतलब जीवनी और खाका का मतलब होता है रेखा चित्र। तो मिर्ज़ा गालिब के आबा व अजदाद शाह आलम के अहद में ईरान से हिंदुस्तान आए। ये एक जुमला हुआ। इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे कि मिर्ज़ा गालिब के पूर्वज शाह आलम के दौर में ईरान से हिंदुस्तान आए। बस इतना ही सा करना है। उसके बाद आप लोग बने रहिए हमारे साथ, इंशाअल्लाह आप लोग को ऐसा जो है बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बना देंगे। तो आइए देखते हैं आगे। और अकबराबाद में बस गए। दिल्ली दरबार में मिर्ज़ा नजफ खान ने मिर्ज़ा गालिब के दादा मिर्ज़ा कौकान बेग को एक बड़ा ओहदा दिलवाया। अब यहाँ पर बड़ा ओहदा जिससे मतलब है उच्च पद, बड़ा ओहदा यानी उच्च पद। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि मिर्ज़ा नजफ खान ने मिर्ज़ा गालिब के दादा मिर्ज़ा कौकान बेग को एक उच्च पद दिलवाया। और पहासो, जो कि ज़िला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का परगना, उनकी तनख्वाह में मुकर्रर किया, यानी उनकी वेतन में मुकर्रर किया। कौकान बेग के 2 पुत्र थे, अब्दुल्ला बेग और खान और नसरुल्ला बेग खान। कौकान बेग के 2 पुत्र थे, अब्दुल्ला बेग खान और नसरुल्ला बेग खान। मिर्ज़ा गालिब के पिता अब्दुल्ला बेग आगरे में अपने ससुर ख्वाजा गुलाम हुसैन कमीदान के खाने दामाद थे। खाने दामाद मतलब घर जमाई या घर दामाद कह सकते हैं। तो और खुसर के माना ससुर होता है। तो आगरे में अपने ससुर ख्वाजा गुलाम हुसैन कमीदान के घर दामाद थे। इसीलिए मिर्ज़ा गालिब मिर्ज़ा यूसुफ बड़ी बहन और छोटी खानम की इब्तदाई उम्र, यानी शुरू की आयु, इब्तदाई उम्र मतलब आयु होता है। प्रारंभिक जीवन जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रारंभिक जीवन। तो मिर्ज़ा यूसुफ बड़ी बहन और छोटी खानम की प्रारंभिक जीवन निहायत शान शौकत मतलब तड़क भड़क और ठाठ बाट, शान शौकत से बसर हुई यानी गुजरी। गालिब के पिता का नाम अब्दुल्ला बेग और उर्फियत यानी उपनाम, जिसको उपनाम कहा जाता है। तो गालिब के पिता का नाम अब्दुल्ला बेग और उपनाम मिर्ज़ा दूल्हा था। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम वास्तविक नाम मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान था। वो 8 रजबुल मुरज्जब 1200 कितना है वो 8 रजबुल मुरज्जब मिर्ज़ा गालिब का पैदा 8 रजबुल मुरज्जब
1212 हिजरी की क्या है, हाँ वो असदुल्ला था। क्या है यहाँ पर कि मिर्ज़ा गालिब का मूल नाम, असल नाम जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खान था। वो 8 रजबुल मुरज्जब 1212 हिजरी। अब यहाँ पर बमुताबिक आया है, बमुताबिक का मतलब तदनुसार, यानी 1212 हिजरी के अनुसार, तदनुसार 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अकबराबाद आगरा में पैदा हुए, यानी जन्म लिए। 1801 में जब मिर्ज़ा गालिब की आयु 4 साल की थी तो गोली लगने की वजह से मृत्यु हो गया। उनकी वालिदा का, यानी उनकी माता का नाम इज्जतुन्निसा था और पिता की मृत्यु के बाद चचा नसरुल्ला बेग ने मिर्ज़ा गालिब की परवरिश की, यानी उनका जीवन यापन किया। 1806 ईस्वी में जब गालिब की आयु 9 वर्ष की थी कि चचा नसरुल्ला बेग का भी मृत्यु हो गया, वफात पा गए, मतलब उनका भी मृत्यु हो गया। अब अकबराबाद में गालिब की बाकायदा तालीम शेख मुअज्जम के ज़रिए हुई। अब यहाँ पर ये देखिए, बाकायदा तालीम यानी औपचारिक तालीम, शिक्षा जो है, तो औपचारिक शिक्षा, बाकायदा तालीम का मतलब औपचारिक शिक्षा, यानी अकबराबाद में गालिब की औपचारिक शिक्षा जो है शेख मुअज्जम के द्वारा हुई, जो शहर के नामूर असातिज़ा में से थे। नामूर मतलब प्रसिद्ध और असातिज़ा मतलब गुरु या शिक्षकों में से थे। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो शहर के प्रसिद्ध शिक्षकों में से थे। मिर्ज़ा ने आगरा में एक फर्जी पारसी नजाद नव मुस्लिम, अब एक फर्जी का मतलब डुप्लीकेट, नकली कह सकते हैं, और पारसी नजाद मतलब पारसी मूल के। तो मिर्ज़ा ने आगरा में एक नकली पारसी मूल के नौ मुस्लिम अब्दुस समद के आगे भी जानुए तलम्मुज़ तह करने का जिक्र किया। जानुए तलम्मुज़ का मतलब यह है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके दरबार में जो है या उनकी खिदमत में हाजिर हुए, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आगरे में एक नकली पारसी मूल के नौ मुस्लिम अब्दुस समद के आगे भी शिक्षा ग्रहण करने का जिक्र किया है। मिर्ज़ा गालिब की शादी 13 वर्ष की आयु में, यानी 1810 1810 1810 ईस्वी में लोहारो हरियाणा के नवाब फखरुद्दौला के छोटे भाई नवाब इलाही बख्श मारूफ की पुत्री उमराव बेगम से हुई थी। तो 15 वर्ष की आयु में मिर्ज़ा अपनी पत्नी, दोस्तों यहाँ पर आप लोग उर्दू लफ्ज़ देखते रहेंगे, हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते जा रहे हैं, हिंदी में अनुवाद करते जा रहे हैं। तो 15 वर्ष की आयु में मिर्ज़ा अपनी पत्नी के साथ मुस्तकिल तौर पर, यानी अस्थायी रूप से दिल्ली में बस गए। मिर्ज़ा गालिब ने 11 वर्ष की आयु में, यानी 1807 ईस्वी के आसपास शायरी शुरू कर दी थी, यानी कविता लिखना या कविता पढ़ना शुरू कर दिया था और असद तखल्लुस इख्तियार कर लिया। तखल्लुस का मतलब होता है छद्म नाम या काव्य नाम, या कवि का वो ऐसा नाम जो कविता में या शेर में अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है, उसको तखल्लुस कहा जाता है उर्दू में, और हिंदी में छद्म नाम और काव्य नाम भी कहा जाता है हिंदी में। तो वो असद जो है वो छद्म नाम इख्तियार किया, लेकिन 1816 के बाद बाकायदा तौर पर, यानी बाकायदा तौर पर मतलब नियमित तौर पर गालिब जो है गालिब ये छद्म नाम इस्तेमाल करने लगे।
यानी पहले वो असद तखल्लुस किया करते थे और बाद में फिर गालिब कर लिए। मिर्ज़ा गालिब के 7 बच्चे पै दर पै हुए, यानी लगातार 7 बच्चे हुए, या एक के बाद एक 7 बच्चे हुए और सातों की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने तत्पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी के भांजे ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ को गोद लिया। गदर 1857 ईस्वी से पूर्व कबल, पूर्व का मतलब कबल, 1857 से कबल से पूर्व आरिफ की भी मृत्यु हो गई। तो हुसैन अली और बाकिर अली और उनकी माता भी गालिब की किफ़ालत में आ गए, यानी उनकी देख रेख में आ गए, जबकि उनकी कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं थी। यानी उनकी कोई मुस्तकिल आमदनी मतलब मुस्तकिल आमदनी यानी अस्थाई जो है आमदनी, मुस्तकिल का मतलब अस्थाई आमदनी नहीं थी। अंग्रेज़ों ने पेंशन ख़त्म कर दी थी। मिर्ज़ा गालिब पेंशन की बहाली के लिए 1826 ईस्वी में कलकत्ता का सफ़र किया और 1828 में कलकत्ता पहुँचे। हाली के कहने के अनुसार मिर्ज़ा ने पूरे 2 साल कलकत्ता में रहे। इस बीच मिर्ज़ा गालिब का कानपुर, लखनऊ, बनारस, पटना और मुर्शिदाबाद में भी रहना हुआ। मिर्ज़ा कलकत्ता से नाकाम व नामुराद वापस लौटे। नाकाम मतलब असफल हो करके, और नामुराद मतलब अनिच्छा से, सफल भी नहीं हुए और ना चाहते हुए भी वो कलकत्ता से वापस लौटे। मिर्ज़ा गालिब की चाहते थे कि उनकी पहुंच जो है बहादुर शाह जफ़र के लाल किला तक हो, लेकिन बहादुर शाह जफ़र के गुरु या उनके टीचर, उस्ताद या गुरु कह लीजिए, उनके गुरु शेख इब्राहिम ज़ौक़ के होते हुए ऐसा मुमकिन न था, यानी संभव न था। 1854 ईस्वी में जब ज़ौक़ का भी वफ़ात हो गया, यानी ज़ौक़ की भी मृत्यु हो गई, तो बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को अपना गुरु बना लिया। मिर्ज़ा फ़खरू जो जफ़र के साहबजादे यानी पुत्र थे, पहले ही से मिर्ज़ा के तलामेज़ा में थे, यानी मिर्ज़ा के गुरु ये चेलों में से थे। तो 1849 में बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला दबीरुल मलिक निज़ाम जंग का खिताब अता किया, यानी उपाधि दी, खिताब अता दिया। बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला दबीरुल मलिक निज़ाम जंग का उपाधि दिया। ये किसने दिया था? बहादुर शाह जफ़र ने। आखिरी ज़माने में वाजिद अली शाह, यानी आखिरी वक्त में वाजिद अली शाह भी वजीफ़ा भेजते रहे। वजीफ़ा मतलब वही पेंशन कह लीजिए, या वजीफ़ा मतलब पेंशन ही होता है। और वाजिद अली शाह भी पेंशन भेजते थे। फरवरी 1857 में वाली रामपुर नवाब यूसुफ अली ख़ान ने भी उन्हें अपना गुरु मान लिया था। ये वजीफ़ा यूसुफ अली ख़ान की मृत्यु 1865 ईस्वी के बाद उनके पुत्र नवाब कल्ब अली ख़ान ने मिर्ज़ा की वफ़ात तक, यानी मिर्ज़ा की मृत्यु तक जारी देते रहे। 1857 ईस्वी में जब गदर हुआ तो बहादुर शाह जफ़र को रंगून और वाजिद अली शाह को मटिया ब्रिज में नज़रबंद कर दिया गया। तो गालिब की ज़िंदगी में फिर से, यानी गालिब की जीवन में फिर से तंगी आ गई। अब क्या है, आगे है कि गदर के वाक़यात को, यानी गदर के घटनाओं को मिर्ज़ा गालिब ने अपनी पुस्तक दस्तंबू में लिखा है।
मिर्ज़ा गालिब के चेलों की तादाद बहुत लंबी है, जिनमें मीर मेहदी, मजरूह, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मुंशी हरगोपाल तफ्ता, नवाब अलाउद्दीन खान अलाई के नाम विशेष तौर पर ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, यानी विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य हैं, कह सकते हैं। हाँ, यह विशेष तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, यानी विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। गदर के 12 वर्ष बाद 15 फरवरी 1869 ईस्वी में गालिब का दिल्ली में इंतकाल हो गया। यानी गदर के 12 वर्ष बाद 15 फरवरी 1869 ईस्वी को गालिब की मृत्यु हो गई और उनकी तदफीन अपने ख़ानदान के लोहारों के कब्रिस्तान वाक़े बस्ती निज़ामुद्दीन में अमल में आई। यानी उनकी तदफीन जो है, उनका मिट्टी मंजिल ख़ानदान लोहारों ख़ानदान के कब्रिस्तान जो निज़ामुद्दीन बस्ती में स्थित है, वाक़े मतलब स्थित है, वहाँ अमल में आई, यानी वहाँ ये काम को किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज के मिर्ज़ा गालिब से मुताल्लिक़ जो है वो ट्रांसलेशन के उनका जुमला को किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग से एक बार आग्रह है, आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको भी ग्रामर का इससे बेहतरीन और इससे अच्छा क्लास दिया जाएगा इंशाअल्लाह, जो आपके लिए मुफीद होगा, जो उर्दू और हिंदी दोनों के लिए जो है ख़ास होगा। आवाज़ अच्छी नहीं है ज़रूर, लेकिन आप लोगों को सबक वो देंगे जो आपके इम्तिहान में काम आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।